हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म स्टार। और आज मैं एक बड़े ही अमेजिंग मूवी को डिस्कस करने जा रही हूँ। मूवी का नाम है टेबल नंबर 21। तो गाइस, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है। लड़के का नाम विवान होता है और लड़की का नाम सिया। वो दोनों प्लेन से फिजी जा रहे थे। असल में उन्होंने लकी ड्रॉ में ये ट्रिप जीता था। उन्हें 5 स्टार में रहने का मौका मिलता है और सब कुछ फ्री। वो लोग 5 दिनों तक खूब घूमते हैं, खूब मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जिस दिन उनकी ट्रिप का आखिरी दिन था, उस दिन उनकी एनिवर्सरी भी थी। और गाइस, विवान के बारे में छोटी सी डिटेल। असल में वो अनएम्प्लॉयड होता है और वो हमेशा सोचता रहता है कि वो एक दिन इतने पैसे कमाएगा कि अपनी वाइफ सिया को खूब खुशियां देगा, उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। अब जिस दिन उनका लास्ट डे होता है, तब भी उन्हें एक इनविटेशन मिलता है, जो कि स्टूडेंट ट्रेवल कंपनी के मालिक ने ही दिया था। वो वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें एक सरप्राइज डेट मिलती है और एक बहुत ही अच्छा सा केक भी। अब वहाँ ट्रेवल कंपनी का मालिक आता है और उनका नाम था मिस्टर खान। और जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे, वो भी मिस्टर खान का ही था। अब मिस्टर खान अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें एक बहुत महंगी वाइन भी पिलाते हैं। गाइस, यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि किसी पे इतनी मेहरबानी, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसकी खूब खातिरदारी की जाती है, वैसा सब कुछ। खैर, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सिया बताती है कि आज मुझे और विवान को साथ में 10 साल हो गए और हमारी शादी को 5 साल। मिस्टर खान उन्हें इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें एक चांस देते हैं एक गेम में पार्ट लेने का। वो बताते हैं असल में उनके रिजॉर्ट की टाइप एक ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट से है, जिससे कि 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब विवान और सिया थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वो गेम के बारे में और पूछते हैं। असल में गेम था कि टेबल के एक साइड मिस्टर खान होंगे और टेबल की दूसरी साइड वो कपल होंगे। और मिस्टर खान उनसे 8 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उन्हें एकदम सही जवाब हाँ या ना में देना है। और हर एक क्वेश्चन के साथ एक टास्क भी जुड़ा होगा, जो उन्हें पूरा करना होगा, तभी वो जीते हुए माने जाएंगे। और जब वो लोग गेम का विनिंग प्राइस सुनते हैं, तो भाई उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो थे 21 करोड़ रुपए। और गाइस, गेम के बस 3 सिंपल से रूल थे। एक बार गेम शुरू कर दिया तो उसे छोड़ के जाना नहीं है। सेकंड, बाहर किसी की हेल्प नहीं ले सकते। और थर्ड रूल, हर सवाल का एकदम सच सच जवाब देना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मारे जाओगे। अब गाइस, विवान को तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन सिया उसे कन्विंस कर ही लेती है। वो बोलती है कि ये हमारे बारे में जानता ही कितना है, ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या पूछ लेगा। विवान भी एग्री हो ही जाता है। मिस्टर खान उन्हें होटल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं। सिया पूछती है क्या बस यही हमारी ऑडियंस है, लेकिन मिस्टर खान बोलता है नहीं नहीं, हमारी ऑडियंस तो बहुत बड़ी है। अब मिस्टर खान एक ग्लास को लेके बाहर जाते हैं और एक चम्मच को उस पे 3 बार मारते हैं। उनका ऐसे करते ही वहाँ के सारे लोग उठकर चले जाते हैं, जो दूर दूर भी बैठे थे, सब लोग। अब मिस्टर खान के ही कुछ आदमी लिफ्ट से एक टेबल को लाते हैं और उस टेबल पे लिखा था टेबल नंबर 21। अब सिया विवान से फॉर्म साइन कराया जाता है, जिसमें गेम की सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी, और उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए जाते हैं। और बोला जाता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई हेल्प या कांटेक्ट नहीं रखनी है। और मिस्टर खान उन्हें बताते हैं कि लगभग इस गेम को 80 लाख लोग लाइव देखेंगे, ये एक लाइव गेम शो होगा। और मिस्टर खान एक बात और बोलते हैं कि आपके और 21 करोड़ के बीच में बस एक ही चीज आ सकती है, वो भी झूठ। अगर आपने किसी आंसर का झूठ में जवाब दिया तो आप ये गेम हार जाएंगे। गेम शुरू होता है और मिस्टर खान पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन विवान से था कि क्या आप किसी पब्लिक प्लेस में अपनी वाइफ से प्यार जताने में शर्म महसूस करते हैं। इसके आंसर में विवान यस बोलता है और उसके लाई डिटेक्टर में ग्रीन लाइट जलती है, मतलब उसने सही जवाब दिया था। अब आई थी टास्क की बारी। उनको ये टास्क दिया जाता है कि शहर के सबसे क्राउडेड स्ट्रीट के बीच में खड़े होकर उन दोनों को पैशनेटली किस करना है। और वो दोनों इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पूरा भी करते हैं। मिस्टर खान बोलते हैं कि लो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। मिस्टर खान उन्हें यकीन दिलाने के लिए 21 करोड़ कैश दिखाते हैं। बोलते हैं ये 20 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब उन लोगों को तो पूरा अच्छे से यकीन हो गया था। अब तो वो लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिया से था कि क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको एकदम अच्छे से जानते हैं, जिसके जवाब में सिया ना बोलती है और उनके हाथ में लगे लाई डिटेक्टर में ग्रीन लाइट आती है, मतलब ये जवाब भी एकदम सही था। अब गाइस, आती है टास्क की बारी। मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं कि उसे कुछ पके हुए कीड़ों को खाना होगा। और गाइस, सिया एकदम प्योर वेजिटेरियन थी और उसे नॉन वेज देखते ही उल्टियां आने लगती थी। अब विवान बोलता है कि मैं जानता हूँ सिया ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो नॉनवेज देखते ही उल्टी आ सकती है। एक बार को वो जहर खा सकती है, लेकिन इसे नहीं खा सकती। इतना बोलना भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ था,
कि सिया उन कीड़ों को खाना शुरू कर देती है और विवान भी हैरान रह जाता है क्योंकि भाई अगले 1 करोड़ के लिए कुछ भी। अब मिस्टर खान विवान से बोलते हैं कि देखा, प्रूव हो गया ना, तुम अपनी वाइफ को अच्छे से नहीं जानते। और गाइस, इस टास्क को पूरा करने के बाद वो लोग 2 करोड़ रुपए जीत चुके थे। अब आगे मिस्टर खान तीसरा सवाल पूछते हैं जो कि विवान से था। विवान से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी को मैनिपुलेट किया है, यानी कभी किसी को बेवकूफ बनाया है? जिसका आंसर विवान हाँ में देता है और उसको अपने कॉलेज का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ कैसे उसने सिया के बॉयफ्रेंड को पागल बना के उनका ब्रेकअप करा दिया था और सिया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। गाइस, अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि विवान के हाथ का लाई डिटेक्टर ग्रीन हो चुका है। अब मिस्टर खान उन्हें टास्क देते हैं। वो एक हाथ से इशारा करके बोलते हैं कि तुम्हें मुझे मैनिपुलेट करके किसी भी तरह होटल के उस तरफ पहुंचाना होगा। विवान तुरंत ही बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, आप इतने समझदार, आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप वहां चले जाएं तो मैं आपसे 3 शब्द ऐसे बोलूंगा जिससे आप यहाँ आने पे मजबूर हो जाएंगे। मिस्टर खान बोलते हैं चलो देखते हैं, और मिस्टर खान वहां चले जाते हैं और विवान और सिया हंसने लगते हैं। विवान ने आखिरकार उनको वहां भेज ही दिया था। अगले सीन में विवान और सिया बात कर रहे होते हैं। विवान बोलता है कि यार मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे लगता है कि खुद ही वहां जाना चाहते थे, मतलब ये खुद ही मैनिपुलेट होना चाहते थे, ये चाहते थे हम खेलें। सिया कहती है ओ शट अप, हमें प्राइज मनी पे ध्यान देना चाहिए। अब आगे मिस्टर खान विवान और सिया को एक ग्राउंड में ले जाते हैं। अब वहां उनसे अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल विवान से था। विवान से सवाल ये था कि क्या तुम अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी किसी भी डर का सामना कर सकते हो? और विवान उसका आंसर हाँ में देता है और उसके हाथ का लाई डिटेक्टर ग्रीन हो जाता है, मतलब ये जवाब एकदम सच था। अब आई थी टास्क की बारी। अब मिस्टर खान उन्हें एक रूम में ले जाते हैं और सिया को एक कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं और विवान को एक बोतल देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें इसमें अपना आधा लीटर खून डालना होगा, तभी सिया इस बॉक्स से आजाद हो पाएगी। अब विवान को फिर से अपने कॉलेज का एक फ्लैशबैक याद आता है। विवान और सिया अपने फ्रेंड्स के साथ एक लड़के के साथ मजाक करते हैं। वो उसके सर पर लाल रंग डाल देते हैं जो कि बिल्कुल खून जैसा दिख रहा था, जिससे वो लड़का काफी डर जाता है और विवान भी इसे देख के बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे खून खराबे से बहुत ज्यादा डर लगता था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें मिस्टर खान बोलते हैं कि तुम्हारे पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए केवल 7 मिनट हैं और इस बॉक्स में भी केवल 7 मिनट की ही ऑक्सीजन है। अगर तुमने टास्क 7 मिनट में कंप्लीट नहीं किया तो सिया मर भी सकती है। अब विवान काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सिया को बाहर निकालो, हमें नहीं करना ये टास्क। लेकिन मिस्टर खान बोलते हैं कि सिया को तो तुम ही बाहर निकाल सकते हो और देखो ऑलरेडी 30 सेकंड जा चुके हैं, तो जल्दी करो। अब विवान के पास कोई और चारा नहीं था, वो जैसे तैसे करके उस बोतल में अपना खून डाल देता है और सिया को आजाद कराता है। अब सिया और विवान थोड़े डरे हुए चेयर पे बैठे होते हैं। अब मिस्टर खान उनसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन विवान से था कि विवान से ये क्वेश्चन था कि अगर तुम्हारी पत्नी के सिर पे बाल ना रहे तो क्या तुम उसे इतना ही प्यार करोगे जितना अभी करते हो? और हाँ में जवाब देता है। उसका लाई डिटेक्टर ग्रीन सिग्नल देता है, इसका मतलब जवाब एकदम सही था, सच था। और अब उन्हें टास्क देता है। वो सिया से बोलता है कि तुम अपने सारे बाल मुझे दे दो और उन्हें एक ट्रिमर देता है। विवान बोलता है कि तुमने तो बाल काटने को बोला था और तुमने ये ट्रिमर क्यों दे दिया, इससे तो सारे बाल शेव हो जाएंगे। अब मिस्टर खान बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने सारे बाल दे दो, इसका मतलब सिर्फ शेव करना है। अब ये सुन के विवान और सिया दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वहां से निकलने का सोचते हैं। वो वहां से एक बोट में बैठ के चल देते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उनके हाथ में बंधे लाइट डिटेक्टर अजीब सी आवाज करने लगते हैं और शिप में जो एक स्पीकर था उसमें से आवाज आती है, तुम जितना दूर जाओगे ये लाइट डिटेक्टर और ज्यादा ऐसा बिहेव करेंगे और ये कभी भी फट भी सकते हैं, जिससे तुम लोग मर भी सकते हो, तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। विवान और सिया ना चाहते हुए भी बहुत दुखी होकर वापस आ जाते हैं। सिया अपने बाल काटने के लिए तैयार नहीं थी, तो मिस्टर खान विवान से बोलते हैं कि तुम सिया के सारे बाल काट दो और विवान को ना चाहते हुए भी सिया के सारे बाल शेव करने पड़ते हैं। अब मिस्टर खान उनसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन विवान से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी वाइफ पे कभी लाइफ में हाथ उठाया है? अब विवान को अपना एक पास्ट सीन याद आता है। एक बार सिया प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने विवान को बिना बताए अपना अबॉर्शन करा लिया था। इससे विवान बहुत ज्यादा दुखी हुआ था और उसने सिया को एक चाटा मारा था। और अब प्रेजेंट में विवान इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में देता है और ये क्वेश्चन भी एकदम सही था। अब आई टास्क की बारी। मिस्टर खान टास्क सिया को देते हैं कि तुम्हें अपने पति को एक जोर का चाटा मारना है और रूम में एक मीटर रखा होता है जिसमें वो क्लैप करके दिखाते हैं तो मीटर एकदम 120 पे पहुंच जाता है और मिस्टर खान बोलते हैं
कि तुम्हें अपने पति को इतनी जोर से चाटा मारना है कि मीटर 120 पे पहुंच जाए, और तब तक चाटा मारते रहना है जब तक 120 पर ना पहुंच जाए। सिया धीरे धीरे चाटा मारती है, मीटर 120 पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन तभी मिस्टर खान बोलते हैं कि सिया बता दो विवान को कि एक माँ के लिए भी एक बच्चे को गिराना आसान नहीं होता, और सिया जोर का चाटा मारती है विवान को, जिससे मीटर 120 पे आ जाता है। अब मिस्टर खान वहां से फोन को पिक करने चले जाते हैं, तो विवान सिया से बोलता है कि इस आदमी को हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता है और ये इस चीज को हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। जैसे कि सिया उसे पता है कि तुम्हें नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे ब्लड का फोबिया है, और इसे हमारे बच्चे के बारे में भी पता है, इसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, ये गेम नहीं कुछ और ही है। और सिया भी ये सब नोटिस करती है और काफी शॉक रह जाती है। अब गाइस आती है 7th गेम की बारी। अब तक वो लोग काफी इमोशनली टूट चुके थे और काफी डरे भी हुए थे, क्योंकि हर लेवल के बाद गेम और वर्स होता जा रहा था। अब मिस्टर खान विवान से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को बिना मतलब मारा है, जिसका जवाब विवान हाँ में देता है, और ये आंसर भी बिल्कुल एकदम ठीक था। अब गेम्स के रूल के अकॉर्डिंग उसे एक टास्क मिलना था, और हम देखते हैं कि विवान के हाथ में एक हॉकी है और उसे कार का नंबर दिया जाता है, जिसे जाके विवान को तोड़ना है, वो भी बिना मतलब। और विवान ऐसा ही करता है, उस कार को ढूंढ के तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उस कार के ओनर उसे देख लेते हैं और आके उसे खूब मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। अब विवान पुलिस के पास भागता है और बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, यहाँ हमें किसी ने पकड़ लिया और हमसे जबरदस्ती ये सब कराया जा रहा है। लेकिन मिस्टर खान के आदमी उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब मिस्टर खान बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है गेम का रूल था किसी भी आउटसाइडर की मदद नहीं लेनी है, और तुमने पुलिस को बताया तो तुमने गेम का रूल तोड़ा है, अब सजा मिलेगी। अब सजा तुमको नहीं सिया को मिलेगी। अब मिस्टर खान विवान को एक कंप्यूटर के थ्रू दिखाते हैं कि सिया को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह तैयार करके स्ट्रिप क्लब में भेज दिया गया है, और वहां उसके धीरे धीरे करके एक एक कपड़े तारे जाएंगे और ये तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। और मिस्टर खान विवान से बोलते हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो भाग के अपनी पत्नी को बचा लो। और विवान तुरंत वहां से भागता है सिया को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ वहां क्लब में मास्क पहना हुआ एक आदमी एक एक करके सिया के कपड़े उतारने लगता है और उसे गंदी तरह टच करने लगता है। अब विवान जैसे तैसे भाग के सिया के पास पहुंचता है और उस मास्क मैन को मारता है और जैसे तैसे सिया को बचा ही लेता है। अब तक तो दोनों बिल्कुल ही टूट चुके थे और दोनों में से कोई भी इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे। अब मिस्टर खान बोलते हैं कि इस गेम का सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा है, और इस गेम का ये रूल भी है कि तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए विवान और सिया को मजबूरन ये गेम कंटिन्यू करना पड़ता है। और अब मिस्टर खान सिया से 8 रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इसका रूल ये था कि अब इसमें आंसर झूठ में देना है। इसका मतलब ये अगर सिया का हस्बैंड विवान है तो उसे बोलना है नहीं। अब मिस्टर खान 7 सिंपल से क्वेश्चन तो पूछ लेता है, लेकिन आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। वो सिया से पूछता है कि क्या तुमने शादी के बाद कभी किसी और मर्द के साथ सेक्स किया है, तो इसका जवाब सिया ना में देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ उसने किया है। अब विवान इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वो बिल्कुल टूट सा जाता है। लेकिन तभी मिस्टर खान सिया का फोन लेके उसके बॉस को मैसेज करते हैं कि वो नाइट बहुत ही अच्छी थी, और उसका बॉस भी पॉजिटिवली रिप्लाई करता है। इसका मतलब सिया ने अपने बॉस के साथ 1 नाइट बिताई थी। सिया विवान को मनाने लगती है, बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल में तुम्हारी जॉब चली गई थी और मेरी जॉब ना चली जाए इसलिए मेरा बॉस मुझे टॉर्चर किया, और मैंने ये हम दोनों के लिए किया था, मुझे उसके साथ एक रात के लिए सेक्स करना पड़ा, आई एम सो सॉरी। अब मिस्टर खान बोलते हैं क्योंकि सिया ने इस गेम का रूल तोड़ा है, उसने झूठ बोला है, तो अब सिया को मरना होगा। वान मिस्टर खान से बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बाद मिस्टर खान बोलते हैं अच्छा किसी को तो मरना होगा, इसका मतलब तुम्हें किसी का मर्डर करना होगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। और विवान ना चाहते हुए भी उसके साथ चल देता है। अब वो लोग एक घर में पहुंचते हैं जहाँ विवान को एक लड़के को शूट करना था। वो लड़का देखने में थोड़ा मेंटली अनस्टेबल लग रहा था और वो मिस्टर खान को अब्बा बोलता है। इसका मतलब वो लड़का मिस्टर खान का ही बेटा था, और विवान उस लड़के को देख के पहचान जाता है। उस लड़के का नाम था अकरम, और कॉलेज में अकरम सिया और विवान का जूनियर था। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। असल में गाइस अकरम के कॉलेज के पहले दिन से ही उसके साथ रैगिंग शुरू हो गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। और ये रैगिंग करने वाले और कोई नहीं, विवान, सिया और उनका ग्रुप ही था। अब गाइस रैगिंग के नाम पे जो जो विवान और सिया उनके ग्रुप ने अकरम के साथ किया, वो सब ही मिस्टर खान ने सिया और विवान के साथ किया था। अब हम टास्क को और रैगिंग को दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे। जैसा कि गाइस वो खून वाला टास्क, विवान और सिया ने भी एक बार अकरम के सिर पर ब्लड करा दिया था, जिससे अकरम बेचारा काफी ज्यादा डर गया था। और गाइस वो चाटा मारने वाला टास्क,
ऐसा भी विवान और सिया ने अकरम के साथ किया था। उन्होंने रैगिंग के नाम पे एक लड़की से बिना बात अकरम को चाटा मरवाया था। और गाइस, जैसा हम जानते हैं, मिस्टर खान ने विवान को टास्क दिया था हॉकी लेके किसी की कार को तोड़ने का, और फिर लोगों ने उसको मारा था। असल में विवान और सिया ने भी अकरम के साथ कुछ ऐसा ही किया था। उसे सामने वाली की दुकान को तोड़ने के लिए बोला था, वो भी बिना बात को। और तब अकरम ने ऐसा किया तो उसे कुछ लोगों ने बहुत मारा, उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। और गाइस, विवान और सिया ने एक बार अकरम के खाने में छिपकली भी मिला दी थी, और इसका बदला उसके फादर ने इस टाइप से लिया था, तब सिया को वो कीड़े खाने पड़े थे। और गाइस, अकरम बहुत सीधा था, और जब वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो एक बार वो प्रिंसिपल से उनकी शिकायत करने भी जा रहा था, लेकिन बीच में विवान की गैंग उसे पकड़ लेती है। अब वो लोग उस बेचारे को खूब मारते हैं और बारिश में उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे वहीं पे छोड़ देते हैं, उसका सर भी शेव कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मिस्टर खान ने इस सब का बदला सिया के बाल शेव करवा के लिया और सिया को एक स्ट्रिप क्लब में बांध के किया, जहां उसके धीरे धीरे एक एक करके सारे कपड़े उतरने वाले थे। गाइस, रियली उन लोगों ने अकरम के साथ बहुत बहुत ज्यादा बेकार किया था, जिस सबसे अकरम इतना ज्यादा सहम गया कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब हो गई थी। और वो पिछले 10 सालों से ऐसे ही एक कमरे में बैठा रहता था। उसका करियर, फ्यूचर, लाइफ सब बर्बाद हो गया था। ये सारी बातें सिया और विवान को रियलाइज होती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। मिस्टर खान बोलते हैं कि 10 साल पहले तुमने इसे आधा तो मार ही दिया था, और अब ये काम पूरा भी कर दो, मेरे बेटे को शूट कर दो, इसे मुक्ति दे दो। लेकिन विवान ऐसा नहीं कर पाता और वो गन को अपने माथे पे पॉइंट कर लेता है, और जैसे ही गोली चलाता है तो हम देखते हैं कि गन में एक भी बुलेट नहीं थी। हम बोलते हैं कि मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था, अगर मुझे मारना होता, इतनी आसान मौत देनी होती तो मैं तुम्हें शुरू में ही दे देता, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखाना था, तुम्हें वो सब रियलाइज कराना था जिस सब से मेरा बेटा गुजरा है, जिस आग में मेरा बेटा जला है। अब गाइस, लास्ट सीन में सिया और विवान बहुत ज्यादा निराश होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा था। सिया और विवान का रिश्ता भी एकदम खराब हो चुका था। ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। गाइस, ये मूवी 2013 की है। उस टाइम रैगिंग के बहुत ज्यादा केसेस थे और इस वजह से काफी बच्चों का लाइफ खराब हुआ था। तो गाइस, मूवी के एंड में हमें फोटोज द्वारा कुछ नंबर्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कितने बच्चों ने डेथ अटेम्प्ट की, कितने बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो गई, कितने बच्चों का करियर बर्बाद हो गया। गाइस, रैगिंग कोई मजाक नहीं, एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा क्राइम, लोगों की आजादी उनसे छीन लेने वाला क्राइम। और गाइस, एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि इस मूवी का नाम 21 ही क्यों है, मतलब इस मूवी के नाम में 21 ही क्यों आया है और कोई नंबर क्यों नहीं। क्योंकि गाइस, मैं आपको बताती हूँ, इस मूवी का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के पीछे रखा गया है। एक्चुअली आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और गाइस, कैसे इस गेम में भी विवान और सिया की लिबर्टी छीन ली। गाइस, ये मूवी कर्मा पे भी बेस्ड थी, मतलब जो आप करोगे वही आपके पास लौट के आएगा। इसलिए गाइस, प्लीज कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। आप जो चाहते हो वही दूसरों को देना। आप दूसरों को खुशियां दोगे तो आपके पास खुशियां लौट के आएंगी, और अगर किसी को आप परेशान करोगे तो आपके पास परेशानी ही लौट कर आएगी। तो गाइस, इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और गाइस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मूवी कैसी लगी। आई एम श्योर अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज।